मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने सगारे, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने सगारे, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। रेहाना भाभी की तबीयत अब कैसी है? रूपा वो एक बेजान लाश की तरह हो गई है। सिर्फ एक ही रट लगा रही है, शौकत शौकत शौकत। बेचारी भाभी, रोने के सिवाय और कर भी क्या सकती है वो? कुछ भी तो नहीं। मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर अरमान का बेटा किडनैप हुआ है और किडनैपर बदले में क्या चाहता है ये कोई नहीं जानता। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अरे हम तो कहता हूं देनी चाहिए ना। अब क्या है, उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे अलग हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि अलग होकर बिखर जाए। मुरारी, जुबान संभाल के बात किया करो, कुछ भी बोल देता है। सलीम, कुछ दिन तो घर में रहो। कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। घर में कोई आदमी रहेगा तो अच्छा रहेगा बेटे। मुसीबत तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी मुसीबत है। अब मुझे नहीं झेलनी तुम्हारी ये मुसीबत। मैं जा रहा हूँ और रात को लेट आऊंगा। कोतवाल के घर में चोरी। अब देखो ना उस पुलिस वाले भाई साहब का क्या नाम है उनका, जिनके घर में से भरी महफिल में से उनके बेटे को उठाकर लेकर गए वो चोर उच्चक के। हमारी तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे उस बच्चे का। कितना प्यारा नन्हा सा बच्चा है, किस काम आएगा उनके। बेटा, वो शौकत को किसी काम के लिए नहीं लेकर गए हैं। इसके पीछे उनका कोई और ही उद्देश्य है। तह अंदर की मार, दर्द में करा भी रहा है और चीख नहीं निकल रही है। अखबार में तस्वीर आने का मतलब समझते हो मुरारी? सीधा हिसाब है बेटे की तलाश। उसके साथ साथ इसका मतलब यह भी है कि इंस्पेक्टर अरमान हार चुका है। उसकी ईमानदारी और फर्जमंदी ने दम तोड़ दिया है। कैसे नहीं तोड़ेगा सरकार, आपने उसकी सही नब्ज को दबाया है। अब लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मुरारी, हम चाहते हैं कि वो चींटी की तरह हमारे पैरों के तले आ जाए, ताकि हम जब भी चाहें उसे मसल सकें। सरकार, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था कि सभी लोग उनके पैरों के तले हैं। अब इंस्पेक्टर अरमान का हाल भी हमको यही नजर आता है कि वो आपके पैरों के तले है। आप उसको कुचल क्यों नहीं डालते? 3rd डिग्री जानते हो ना, जो पुलिस वाले मुजरिमों पर इस्तेमाल करते हैं, और ये वही 3rd डिग्री है जो हम इंस्पेक्टर अरमान पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो टूटेगा और जरूर टूटेगा। ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इंस्पेक्टर अरमान भी कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। नहीं टूटा तो उसे टूटना ही होगा, और अगर नहीं टूटा तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं।
रिहाना बेटी, रोना नहीं। रोना किसी परेशानी का हल नहीं होता बेटे। ये तो हमारा दुख है, सारे खानदान का दुख है। हम सारे मिलकर बांट लेंगे। देखो, दिल छोटा मत करो। अम्मी जान, मैं शौकत के बिना नहीं जी सकती हूँ। शौकत मेरी धड़कन है और कोई धड़कन के बिना कैसे जी सकता है? जीना पड़ता है बेटे। पता नहीं लोग कैसे कैसे गम झेल कर जीते हैं, और जब हम दूसरों का गम देखते हैं ना, तो हमारा गम बहुत छोटा लगता है बेटी। अम्मी जान, हमारा शौकत खो गया और उसको बदमाश उठा के लेके गए। ये काम का कोई छोटा काम है? आप ही बताइए। नहीं बेटी, बिल्कुल छोटा नहीं है। लेकिन क्या उन लोगों के गम से बड़ा है जिनके जवान बेटे मौत की नींद सो गए? वो भी तो माएँ हैं, वो भी तो जी रही हैं। तुम्हारी साबिया फूफी को देखो, उनका जवान बेटा तो मौत ने निगल लिया, फिर भी वो जी रही है ना। देखो बेटी, दूसरों के गम जब हम देखते हैं ना, तो हमारा गम बहुत छोटा लगता है। अम्मी जान, कैसे समझाऊं मैं अपने आप को? समझ में नहीं आता। हर बार शौकत का ख्याल मेरे जहन में रहता है। उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। अम्मी जान, ऊपर वाले को याद करो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। चलो थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं अम्मी जान, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अम्मी, क्या हुआ? कुछ पता चला? क्या हुआ बेटे? हाँ? अम्मी, 2-3 जगह पे छापा मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेरा बच्चा कहाँ होगा? या अल्लाह, न जाने वो किस हाल में होगा। मेरा बच्चा। रेहाना, फिर वही बचपना। शौकत जहाँ भी होगा ठीक होगा। देखो अरमान, तुम ही इसे समझाओ। मैं सुबह से उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ समझती नहीं। रेहाना, आखिर यूं कब तक चलेगा? देखो, शौकत हमारे जिगर का टुकड़ा है, मगर उसके बिना भी हमें जीना सीखना है, और जीने के लिए खाना जरूरी है। और रेहाना, तुम्हारा खाना छोड़ देने से शौकत लौट तो नहीं आएगा? हाँ? तो फिर कैसे आएगा? पुलिस से? तुम्हारी पुलिस तो न जाने क्या करती रहती है। एक छोटा बच्चा तो ढूंढ नहीं पाई अब तक। रेहाना, तुम भी बस। अरे शौकत कोई छुपा छुपी का खेल थोड़ा ही खेल रहा है जिसको हम पकड़ लाएं। उसे किडनैप किया गया है, किडनैप। और ये किसी गिरोह का काम है, और इन गिरोहों की कितनी लंबी जड़ें होती है तुम नहीं जानती हो। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही है, और तुम भी। सब झूठ है, सब मस्ती करते हैं बस, और कुछ नहीं। मस्ती करते हैं? अरे मुजरिमों के पीछे भागते भागते मेरे पांव में छाले पड़ गए, हम मस्ती करते हैं? आपकी बात अलग है, आप उसके बाप हैं। नहीं रेहाना, अगर शौकत की जगह कोई और होता तब भी मैं इतनी ही भागदौड़ करता, और मेरी पूरी पुलिस फोर्स वैसी ही भागदौड़ कर रही है। देखो, छोड़ो इन बेकार की बात, चलो खाना खाओ। हाँ बेटा, मैं तो यही कह रही हूँ, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। चलो बेटी, चलो रेहाना, कुछ तो खा भी कह रही है, चलो। कौन सा नंबर है जीमा नाच गाने का प्रोग्राम आता है? पता नहीं। ओफो, इस समय कौन आ गया? छे। राम 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 राम। आओ मेरे बाल गोपाल, आओ आओ बैठो। हरि बोल माता जी। पैर किधर है? जोड़ लिया। माता जी, माता जी, वो बात है ना, बात किसी को बोलने का नहीं। वो कौन सी ऐसी बात है जिसे तू राज रखने को कह रहा है?
जरा खुलकर तो बोल। ऐसा कैसा बोलेगा? बॉम्बे का हवा पे भी भरोसा नहीं कर सकता है, कि जाने कब जाके किसको चुगली कर देगा। पर वो बात है क्या? ऐसा सोचेगा तो पहाड़ के जैसा है, और वैसा सोचेगा तो छोटा पाथर भी नहीं है। हाँ, बात ऐसा है, राम सीता रावण के जैसा है। हम आपको है ना विनती करता है माता जी, आप हमारा शादी है ना तो जल्दी से वो नेहा के साथ कर दो ना, नहीं तो वो रावण का जैसा विशाल हमारा सीता के जैसा नेहा को उठा के लेके जाएगा। अरे मेरे होते हुए तेरी नेहा को कोई छीन सके, ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? वो मुंबई है माता जी, इधर कुछ भी हो सकता है। अरे ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। लेकिन अचानक तेरे ब्याह का सुझाव मुझे अच्छा लगा। ये कौन आया? नमस्ते दादी माँ। रावण का नाम लिया, रावण आ गया। नेहा घर पे नहीं है? दादी माँ, मैं नेहा से मिलने नहीं, आपसे मिलने आया हूँ। बहुत अच्छा काम किया, मिल लिया ना, अभी जाओ प्रस्थान। अरे दादी माँ, इस आदमी में तो सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। नहीं है। अरे आपके खानदान के रीति रिवाजों को नहीं समझ रहा है? नहीं समझता। आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि आपके खानदान में कोई आदमी आया हो और वो 2 घड़ी बैठे बिना बिना पानी पिए चला गया हो यहाँ से? हाँ, ये बात तो ठीक है। ए जी, तुम कभी कभी बहुत बड़ी गलती करते हो। बैठो बेटा, बैठो बैठो। धन्यवाद दादी। अरे अब मुंह क्या देख रहा है? जा 2 गिलास पानी और वो देसी घी के लड्डू लेके आ, जो मैंने बनाए हैं अपने हाथों से। जा। गजब हो गया है, पासा पलट कैसा गया? जी बाबू, ये मुंबई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ। आए नहीं, जाएं। जाएं? हाँ जाएं। जा जल्दी। रावण। वैसे बेटा, आज तुमने मुझे नेहा की दादा की याद दिला दी। वो घर आए हुए मेहमान को भगवान की तरह मानते थे। वैसे बेटा, तुम्हारा गोत्र क्या है? पुरोहित लिखते हैं दादी माँ हम लोग, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। देखे ना दादी माँ कि भगवान ने हम सबको इंसान बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई भी हक पहुँचता है कि अपने आप को धर्म, मजहब और गोत्र में बांटें। अरे फिर भी अपने आप को बांटकर तो ही जी रहे हो बेटा। जब तक दुनिया रहेगी, रीत रिवाज रहेंगे, ये सब तो चलता ही रहेगा। लेके आया माता जी। अरे इतने सारे लड्डू? हाँ, हम सोचा कि आपका अतिथि बनाना पहली बार, इसलिए घी का लड्डू ठूस ठूस के खिलाने का। ना खाओ खाओ, लड्डू है। लड्डू है तो आप इतने सारे लड्डू इसलिए ले आए ताकि मैं इनको खा के 2-4 महीने तक इस घर की तरफ मुड़ के ना देखूं। तेरे इसको हमारा मून का बात कैसे मालूम पड़ गया? पड़ गया ये बाबू। ये मुंबई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हंसता है। खा बेटा, तुम खा। दादी माँ, आज तो आप बहुत हंस रहे हैं। विशा, तुम यहाँ पे, और वो भी इतने सारे लड्डू? हाँ, दादी माँ ने मंगवाए मेरे लिए, एजी बाबू लाए हैं। Really? That means you have won the first stage. Yeah, of course, I think so. Congratulations. Thank you. मुझे लड्डू दीजिए। हाँ खाओ ना। एजी बाबू दूँ? हमारा पेट खराब है। बदबू आ रही है। कैसे लगे विशाल लड्डू? तुम लोग इस तरह हिलडुल कर क्या बातें कर रहे हो? अरे नहीं दादी माँ, मैं तो विशाल से कह रही थी कि अगर दादी इतने प्यार से लड्डू खिला रही है तो तुम्हें खा लेना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, खाओ खाओ। दादी माँ, मैं आपके ममता और स्नेह का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा लड्डू खा लिया, पर सच तो ये है मुझे मिठाइयाँ ज्यादा पसंद नहीं। फिर क्या पसंद है तुम्हें बेटा? अब इसके अलावा कुछ भी, मीठी चीजों के अलावा कुछ भी। दादी माँ, जैसे हरी हरी सब्जियां बने, कुछ कोई मुगलई खाना हो, जैसे चिकन है, मटन है, फिश है। क्या? राम राम राम, तुम मांस मच्छी खाते हो? अरे मेरा तो पूरा घर भ्रष्ट हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें अपने घर में घुसने ना देती। अरे दादी माँ, चल निकल बाहर। दादी माँ अरे दादी माँ को छोड़, निकल बाहर, मुझे मत छू, हट। चल बाहर, तो इसको निकाल। ला छड़ी मेरी। छोड़ी छोड़ी किधर है? ये तो क्या से मारेगा? रावण बेड़ो खींच के रात को तो किसे मार के कोशिश करते हैं। आलू क्या बहुत बड़ा। नेहा, सीता, हम राम
रूपा, हम कब घूमेंगे, कब खाना खाएंगे? हाँ, सारा वक्त तो तुमने यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर लीपापोती करने में लगा दिया। आप लोगों का अच्छा है, मुंह धोया और तैयार हो गए। हम औरतों को थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ देवी जी कि ये वक्त क्यों लगता है आपको? वैसे भी हम किसी पार्टी में तो जा नहीं रहे, अपने पैसों से किसी अच्छे से होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अगर तैयार नहीं भी होंगे तो कोई हमारा हाथ पकड़ के बाहर तो निकाल नहीं देगा ना। और अगर ऐसा कर दिया तो किसकी मजाल है जो हमारी बीवी के साथ इस तरह का सलूक करे? मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। वैसे मुझे कौन निकालेगा? मैं तो सच सवर रही हूँ। मुझे आपसे डर लग रहा है राहुल। देवी जी, सारा शहर जानता है कि राहुल खन्ना कितना बड़ा रईस आदमी है। दूसरे दिन वैसे ही हमारी 4-5 होटल्स नहीं खुल जाएंगी। हाँ, तो राहुल 2-4 होटल खोल ही लो। वैसे भी घर का खाना खा खा के मैं बहुत बोर हो गई हूँ। 2 दिन होटल में खाएंगे और 2 दिन घर में। क्यों? मुझे तो लगता है कि मुझे आज भी घर में तुम्हारे हाथ का बना हुआ ऐसा वैसा खाना पड़ेगा। क्योंकि तुम तो आईने के साथ ऐसे चिपक गई हो जैसे बोलो जैसे आईना तुम्हारे साथ चिपक गया। यार ये फोन भी ना अजीब लगता जाता है। मैं भी आता हूँ। हाँ। हेलो, क्या? हाँ मुरारी साहब, कैसे हैं आप? हाँ, कैसे याद किया आपने? अच्छा, कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। पूरा मूड खराब कर दिया। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं पहुंचता हूँ पक्का। या रुपए डार्लिंग, और कितना वक्त लगा सकते हैं आप सजने में, संवरने में? बस हो गया, मैं तैयार हो गई। चलो। नहीं, मैं चाह रहा था कि आप बड़े आराम से मेकअप करो। अरे मैंने कहा ना मैं तैयार हो गई हूँ। चलो। टेक योर टाइम ना डार्लिंग, आराम से मेकअप करो। घंटे भर में, कोई जल्दी नहीं है। बाहर जाना है, खाना खाना है, तरह तरह के लोग मिलेंगे। हैं राहुल, कहाँ जा रहे हैं? प्लीज इस तरह से मूड मत खराब करो ना। मैं कोई तुम्हारा मूड नहीं खराब कर रहा हूँ रूपा, मुझे घंटे भर के लिए बाहर जाना है। राहुल प्लीज, इतने दिनों के बाद प्रोग्राम बन गया है और तुम हो कि जा रहे हो। रूपा देखो, पुरुषोत्तम जी का फोन आया था, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। पुरुषोत्तम तो मेरा सौतन बन गया है। रूपा, तुम्हारी उस आदमी से कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? जब भी देखो तुम उसकी बुराइयां निकालती रहती हो। कोई काम होगा तभी तो मुझे उन्होंने घर पे बुलाया है, वरना उनको कोई शौक नहीं है किसी को घर में बुलाकर चाय पिलाने का। मैं कुछ नहीं जानती। जा फोन करके बोल दो कि मैं नहीं आ सकता। काम बाद में भी होता रहेगा। रूपा, ये तुम्हारी जिद है क्या? काम बाद में हो जाएगा तो डिनर बाद में नहीं हो सकता क्या? देखो, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम मेरे आने तक तैयार रहना। दैट्स ऑल। आओ सलीम, बैठो। रेहाना, रेहाना, अपने कप लाए थे। चलो शुरू करो। अब खाइए। पहले तुम खाओ रेहाना। क्या हुआ? मुझसे नहीं खाया जाएगा। देखो नहीं, शौकत ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। रेहाना, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है।
ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, तुम क्या जानो माँ का दर्द। मेरा शौकत भूखा है और मैं यहाँ खाऊं। कुछ नहीं होगा भाभी। रेहाना वो भूखा क्यों रहेगा? क्यों रहेगा भूखा वो? उसे क्या गली के गुंडे पकड़ कर ले गए? ये जरूर किसी बड़े गिरोह का काम है जो जो हमसे कुछ चाहते हैं। भैया मुझे भी यही लगता है, शायद वो लोग पैसे की डिमांड करेंगे। तो फिर दे दो उन्हें, जो मांगे सब कुछ दे दो, पर बदले में मुझे मेरा शौकत दे दो प्लीज। उनको क्या चाहिए ये भी तो पता नहीं चल रहा है। उनका कोई फोन भी नहीं आया है। तो फिर पता करो, ढूंढो उसे, ढूंढ के लाओ उसे, नहीं तो मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आखिर कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं तुम लोग? देखो रेहाना, शौकत जितना तुम्हें प्यारा है उतना मुझे भी प्यारा है। मैं भी उसका बाप हूं। देखो, उसे ढूंढने के लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी खाना पीना पड़ेगा। हाँ? प्लीज कुछ खा लो, थोड़ा सा खा लो। हाँ? हाँ भाभी, प्लीज खा लो भाभी। लो। उस दिन भी उसने कुछ नहीं खाया, सारा दिन बर्थडे करके घूमता रहा। कितनी मिठाइयाँ पड़ी थी उसके सामने, लेकिन उसने किसी को हाथ नहीं लगाया। और मैं जानती हूँ वो अभी भी भूखा होगा, उसने कुछ नहीं खाया होगा। प्लीज रेहाना, प्लीज। रेहाना, तुम पागल होगी। अरे अगर तुम इस तरह करती रहोगी तो मुझ में हौसला कहां से आएगा? हाँ, मैं भी उतना ही टूटा हूं रेहाना जितनी तुम। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं औरतों की तरह रो नहीं सकता हूं। अगर तुम ही मुझे हौसला, हिम्मत नहीं दोगी तो मैं वो हिम्मत कहां से लाऊंगा जिससे मैं अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढूं? शौकत के बिना जीना। रेहाना, शौकत हमारा खून है और खून शरीर में रहता है, और खून को दोबारा पाने के लिए जीने की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। प्लीज कुछ खा लो। हाँ हाँ भाभी, खा लो। देखो भैया के भी आंखों में आंसू आ गए। रेहाना, खून शरीर से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकता है। देख लेना, हमारा शौकत चलता आएगा, जरूर आएगा। जिंदगी दिन है चार, यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार। मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने